गुप्ता और शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी से कर लेते हैं और हमारे साथ उस पर बात करने के लिए कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी है। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से उठापटक यहाँ पर बनती हुई नजर आई है प्राइसेस में, आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा रहे हैं भाव? और क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी, किस तरह की बाइंग फिलहाल हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए अभी मार्केट जो है वो कम्प्लीटली न्यूज ड्रिवन है। यूएस के डेटास और ट्रम्प के स्टेटमेंट, ये जो दोनों चीजें हैं ये मार्केट को ड्राइव कर रही है। कल हॉर्मोज को लेके कुछ न्यूज़ेस आई जिसके कारण मार्केट में आज हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसके पहले वॉर रिजाइम में, वॉर सिचुएशंस में कुछ सुधार था जिसके कारण गोल्ड में वापस रौनक लौटती हुई हमें दिखाई दी। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी कंसोलिडेशन फेज में हैं और मुझे लगता है कि हमें यूएस के डेटा और जो वॉर कंडीशंस है उसके ऊपर नजर रख के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब अपने आते हैं डिमांड्स के ऊपर। तो मनीषा जी, सच में ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगस्त में जो आईआईजेएस जीजेईपीसी द्वारा आयोजित किया गया था, ये बहुत शानदार रहा। इसमें काफी अच्छा क्राउड हमें देखने के लिए मिला। ग्राहक जो है वो बड़ी तादाद में एग्जीबिशन में मौजूद थे। हालांकि मैं वहां पे, स्टॉल्स हमारे नहीं है, बट जो हमारे फेलो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट मिली है उसमें ये साफ जाहिर है कि ग्राहकी और डिमांड का हम एक्सपेक्टेशन अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। ऑर्डर बुक काफी बड़ी हुई है ड्यूरिंग एग्जीबिशन। अब उसके एग्जीक्यूशंस कैसे होते हैं, उनके पेमेंट्स कैसे आते हैं, वो एक देखने वाला विषय है। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नोड पर ही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि फेस्टिव सीजन के पहले हमें बी टू बी में बहुत अच्छी ग्राहकी देखने के लिए मिल रही है। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स जीजेपीसी की जैसे आपने बात करी, उनसे हमारी बात भी हुई। उनका कहना है कि 1700 करोड़ के आसपास का बिजनेस यहाँ पर इस बार देखने को मिला है आईआईजेएस में। और जैसे आपने कहा सैम्पलिंग होती है, आगे जाकर किस तरह से ऑर्डर्स बढ़ते हैं, कैसे उनका एग्जीक्यूशन होता है, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा। लेकिन ओवरऑल फेस्टिवल सीजन आपको लगता है अच्छा जाएगा दीपक जी? क्योंकि पिछले 4-6 महीने में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई है और अब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत है, तो क्या वॉल्यूम्स, क्वांटम, कितना परसेंटेज इंक्रीज हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे? मनीषा जी देखिए, हम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलते हैं। पिछले 6 महीने में, हालांकि अक्षय तृतीया भी बहुत अच्छा नहीं गया था, पिछले 6 महीने में हमें अच्छी ग्राहकी देखने के लिए नहीं मिली। अब प्राइजेस जब अराउंड 190 से गिर के अब 140-150 के आसपास आ गए हैं। और देखिए ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सोना हमेशा जब बढ़ के थोड़ा नीचे आता है और एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है, अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब बाजार जो है वो, ग्राहकी का बाजार जो है वो वापस तेजी से उठेगा। पिछले 6 महीने में अच्छी बाइंग हुई नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि ये एक इंतजार का फेज कस्टमर्स ने किया है प्राइजेस लेवल सही आने के लिए। और अब उम्मीद ये लगती है कि 130, 140, 150 के आसपास हमें अच्छी ग्राहकी देखने के लिए मिलेगी। हम अगर गोल्ड इंपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए, गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर आए हैं, कुछ रुकवाली जरूर आई है। लेकिन ओल्ड गोल्ड में हमें जो आने के परसेंटेज वाइज है, जो पहले 30% थे, अब ओल्ड गोल्ड मार्केट में अराउंड 50-60% आ रहा है। न्यू ज्वेलर्स जो बड़े ज्वेलर्स है और भी बाकी जो लोकल ज्वेलर्स है, वो गोल्ड एक्सचेंज के ऊपर अच्छी अच्छी स्कीम्स दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर मिला के देखते हैं और ग्राहकी का सेंटिमेंट देखते हैं तो ये उम्मीद है कि ये सीजन हमारा काफी अच्छा जाना चाहिए। अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करते हैं तो देखिए, पिछले साल भी, ये पिछले पिछले साल भी जो है दीपावली के आसपास एक नॉर्मल ग्राहकी रही थी। लेकिन इस बार ये 6 महीने के फेज के कारण हम उम्मीद करते हैं कि जो इंडिया का जो इंपोर्ट का टारगेट है, सब हम उसको टच जरूर करेंगे। पॉइंट टेकन। दीपक जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियर